वस्तु व्यवस्था पूर्ण व्यवस्थित है। निश्चय नए, व्यवहार नए, दोनों नए वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं। वाचक हैं, वाच्य का व्याख्यान कर रहे हैं। वाच्य विशद है, इतना विशद है, एक नए से उसको पूर्ण व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। तत्व को एक नए से कहना अत्यंत कठिन है, असाध्य है। एक जीव इस देह के बारे में एक यंत्र से नहीं जान पाता। जिसको बाहर का चित्र लेना है उसे कैमरा लाना पड़ता है, जिसको भीतर का चित्र लेना है उसको एक्सरे की मशीन में जाना पड़ता है। अंदर के हड्डियों का परीक्षण करना है तो मित्र वो मशीन एक्सरे की अलग होती है, और जिसको मात्र चेहरे और शरीर का बाहरी चित्र लेना है वह कैमरे से काम चलता है। इसी प्रकार से द्रव्य के बहिर क्षेत्र की व्याख्या व्यवहार नय से होती है, वो अंतरंग वस्तु की व्याख्या निश्चय नय से होती है। विवाह जहां द्वैत की व्याख्या करता है, निश्चय वहां अद्वैत की व्याख्या करता है। अभी तक आपने सुना बंध द्वैत है, मोक्ष द्वैत है। निश्चय नहीं कह रहा है बंध भी अद्वैत है, मोक्ष भी अद्वैत है। संभल के सुनना। निर्गंत मुद्रा का धारण, पिच्छी कमंडल की प्राप्ति, निर्गंत गुरु का आश्रय, ये द्वैत है। निर्ध्रुव ज्ञाय का लक्ष्य, स्वरूप की लीनता, ये निर्गंत योगी का अद्वैत भाव है। द्वैत से आधार बनाना, द्वैत से अधिकरण बनाना, अद्वैत में वस्तु का रसपान करना। धन्य निर्गंत दशा, धन्य मुनि चर्या। ऐसे कलयुग में भी जीव के चारित्र पालन करने के परिणाम हो, यानी ये पंचम काल का चमत्कार है, ये कलयुग का चमत्कार है, खोटे काल का आश्चर्य है। बुद्धि पूर्वक विवेक को प्राप्त होना एक कठिन काम है। समझ में आया? बुद्धि पूर्वक विवेक को प्राप्त करना कठिन काम है। पुनः समझना, बुद्धि पूर्वक विवेक को प्राप्त करना बहुत कठिन है। बुद्धि पूर्वक विवेक को प्राप्त करना ये बहुत कठिन है। विवेक नष्ट न हो, विवेक को प्राप्त कर लो। विवेक नष्ट न हो, विवेक को प्राप्त कर लो। विवेक नष्ट होने पर विवेक प्राप्त नहीं कर सकोगे, विवेक हो जाएगा। जो सुन रहे हो उसे भी विवेक से सुनो। विवेक यानी पृथकीकरण, विवेक यानी भिन्नत्व। विवेक के साथ
जो भोगों से विवेक प्राप्त कर लिए हैं वे निर्गंत है। देह से आत्मा का विवेक हो, उसके पूर्व अंकुश बेटा विवेक को प्राप्त करो। देह से विवेक हो, देह से विवेक हो, आत्मा शरीर से बाहर निकले इसके पहले मित्र आत्मा से वासनाओं को बाहर कर दो। इसका नाम है विवेक। देह से आत्मा विविक्त हो, देह से आत्मा पृथक हो, मुमुक्षु इसके पूर्व आत्मा से वासना को भिन्न कर दो। जो युवा अवस्था में ही अपने विवेक को जन्म दे देता है, वो विवेक पूर्वक प्रभावों से विविक्त होता है, वो निर्गंत श्रमणी की दशा है। वो निर्गंत श्रमणी की दशा है। नहीं देखे मां के आंसुओं को, नहीं देखे पिता के आशीष को, न देखे बहन की कलाई पर राखी, न देखे भाई के स्नेह को जो चल देता है निज ध्रुव ज्ञाय की ओर, वह ही सच्चा वैरागी है। इसलिए आचार्य अमृत स्वामी निश्चय नहीं की दृष्टि में गंभीर व्याख्या कर रहे। ऐसे निश्चय पर जो निश्चित हो चुका है, वे चाहे प्रड़य हो प्रणव हो, प्रवृत्त हो प्रणीत हो, प्रणत हो, मित्र साक्षो संकल्प हो, सारसत हो, सौम हो, चाहे संयत हो संयंत हो, हे मित्र सद्भाव हो साध्य हो, साक्ष्य की सिद्धि, साध्य की सिद्धि तभी होगी जब भीतर में विवेक पूरक विवेक है। सारा लोग इस मुनियों को नमस्कार इनके देह को नहीं कर रहा है, इनके विवेक को कर रहा है। निर्वस्त्र शरीर तो बंदर का भी होता है, निर्वस्त्र शरीर भालू का भी होता है। रोड पर घूम रहे बैल गाय आदि जीव हैं और लोक में बंजर जीव हैं, उन्मत्त पागल पुरुष हैं, वे भी निर्वस्त्र घूम लेते हैं। निर्वस्त्र घूमना कोई कठिन काल साधना नहीं है, निर्वस्त्र रहना कठिन साधना नहीं है। निर्वासना से युक्त जीवन जीना यही साधु की सच्ची साधना है। मैं निर्वस्त्रों को नमस्कार नहीं करता हूं। निर्वस्त्रों की वंदना जिन शासन में नहीं है, निर्वासना से युक्त संपूर्ण लोकाकाश जिनका वसन है, ऐसे निर्गंतों की वंदना है। चाहे प्रदेश सागर पास में रह के सेवा करें, चाहे जो बाहर हैं वे मित्र अपनी साधना में लीन हैं। परोक्ष विनय प्रत्यक्ष विनय, जिनागम में दो प्रकार की विनय की व्याख्या है। सिर टेकना ही विनय नहीं, जिन देव की आज्ञा भंग न हो, यही गुरु की विनय है। यही गुरु की विनय है। मस्तिष्क में कीड़ा प्रवेश न कर पाए, गेहूं सुंदर चमकता रहता है भदौरिया जी, लेकिन कीड़ा प्रवेश कर जाता है, चमक समाप्त नहीं होती, पर भीतर खोखला अवश्य होता है।
ऐसी जिनदेव की आज्ञा, निज गुरु की आज्ञा के बाहर शिष्य चलता है। बाहर में तुम चमक सकते हो, पर भीतर खोखले के खोखले ही होंगे। इसलिए 7 के साथ 5, 5 के साथ 7, जितने भी दीक्षा को प्राप्त हुए हैं मित्र, सबको यही मंगल आशीष अपने जीवन में। विशुद्ध सागर तुम्हें ना दिखे उसका टेंशन मत लेना, लेकिन महावीर की आज्ञा भंग न हो, इससे दूर मत होना। उन संकल्प विकल्पों में, संकल्प सागर में नहीं जाता हूं कि मेरी कौन प्रभावना करेगा। मेरा संकल्प स्वयं का ये है, मैं अद्वैत हूं, अद्वैत था, अद्वैत रहूंगा। मेरे अद्वैत में आँच आने वाले नहीं है, मेरे अद्वैत में आँच आने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, जिस लक्ष्य को आप लेके चले हो, वो लक्ष्य अंतिम श्वासों तक ज्यों का त्यों रहे। संगीत करो तो ऐसा करो मोना, जो कभी गीत गाना न जानता हो, ऐसा गुना भी गुनगुनाने लग जाए, ऐसा संगीत करो। यदि संगीत के परिणाम है तो ऐसा संगीत करो सरवार सागर की गूंगा भी गुनगुनाने लग जाए। ऐसे बेटा संयम का पालन कर दो, ऐसे करो जिसने स्वप्न में नहीं सोचा था मैं मुनि बनूंगा, ऐसा जीवी मुनि बनने के परिणाम करे, ऐसा संयम का पालन करो। गाय घास चरती है तो देख करके बछड़ा भी चरने लगता है। बतौरिए आपने देखा कि नहीं देखा? नन्ना सा बछड़ा भी उछल करके माँ को देखता एक क्षण, और माँ के आंचल से दूर होकर के वो भी घास चरना प्रारंभ कर देता है। ऐसे बेटे गुरु के चरणों में रह करके, चाहे पास रहो चाहे दूर रहो, भगवती माँ जिनवाणी का चरना मत भूलना, और जिनागम के रहस्यों को ठुकराना मत। समझ में नहीं आए तो सिर पर रख लेना, बात ऐसी है। ज्ञानी मालवा सोन मुमुक्षु, बेटा रोटी बनाते आता क्या? तेरे से तो पूछ रहा हूं, खड़ा हो जा। भैया रोटी बनाते जानता है क्या? सही में आज तक नहीं बनाई, कोई बात नहीं। आटा पिसवाना जानता है बालक? आटा पीसना जानता है? कोई बात नहीं। आटा पिसवा करके सिर पर रखकर घर में लाना जानता है क्या? इतनी सी बात बता दे। पक्का पक्का? सभी देखो युवा है, इसको आटा पीसने नहीं बनता, इसको रोटी बनाते भी नहीं बनता, पर प्रभास भैया इस बालक से इतना बनता है कि आटा पिसवा करके मैं सिर पर लग करके अपनी माँ के पास ले जा सकता हूँ। इतना बनता बेटा, तेरे से बहुत कुछ बनता है। भले रोटी बनाते नहीं बनता तेरे से, आटा पीसते नहीं बनता, पर इतना तो बनता है कि आटा पिसवा कर सिर पर रख करके अपनी माँ को सौंप सकता हूँ। इतना बनता है। सभी बैरागी इससे इतना सीख लें। उससे आटा पीसते नहीं बनता, उससे रोटी बनाते नहीं बनता, पर आटे को पिसवा कर अपने सिर पर रख करके अपनी माँ और पिता को सौंप सकता है। बेटे भले न बनता हो, तुमसे रोटी बनाते नहीं बनता तो आटे को फेंक के आ जाओगे क्या? इतनी सी बात और बता दो। रोटी बनाते नहीं बनता, माने इससे रोटी बनाते नहीं बनता, इतना तो बनता है जो मेरे सिर पर है उसी की रोटी बनती है। इतना बता दे बस, बैठ जा, ठहरना। अभी कैसे? आपसे रोटी बनाते नहीं बनता, आटा पीसते नहीं बनता, पर जो आटा पिसा के लाए हो उस आटे से रोटी बनती है। इस बात को जानता कि नहीं जानता?
आटा फेंक देना चाहिए कि सिर पर रखकर सुरक्षित लाना चाहिए। बेटा ये सारी शिक्षा एक गुन्नू महाराज को दे दो, जितने ये बैठे हैं सब, चाहे अंकित, मणि, देवा, जितने मुमुक्षु बैठे सबको इतनी सी शिक्षा दे दो कि भैया जी हमसे रोटी बनाते नहीं बनता, भैया जी हमसे आटा पीसते नहीं बनता, पर मेरे इतना जरूर बनता है कि मेरी माँ ने गेहूं पिसवाने को दिए हैं तो मैं आटे को सुरक्षित अपनी माँ के हाथ में सौंपना जानता हूं। अभी ताली क्यों बजा दी? उसे इतना तो बोध है बेटा, इतना तो बोध है ना, जब भी रोटी बनेगी इस आटे से ही बनेगी। अहो ज्ञानियों, गूढ़ गूढ़ ग्रंथों को तुम नहीं जानते चलेगा, बहुत ऊंची चर्या नहीं कर पा रहे चलेगा, पर बेटा जैसे उस बच्ची ने आटे को फेंका नहीं, अपनी माँ को सौंप दिया, ऐसे तुम आगम के प्रति श्रद्धा को मत फेंक देना। श्रद्धा बनी रही तो मित्र जब भी रोटी बनेगी उस आटे से बनेगी, जब भी मोक्ष मिलेगा ये आगम के ज्ञान से, आगम के श्रद्धा से और आगम के अनुसार चलने से ही मिलेगा। बराबर इतनी शिक्षा ले लेना, इतनी शिक्षा ले लेना। घनघोर तपस्या ना कर सको तो जैसे उस बालक के मैं अपनी माँ को आटा दे सौंप दूंगा, ऐसे बेटा पिछी कमंडल जो तुमने लिए हैं, लेने के भाव रखते हो, नहीं तुमसे पीस पाओ कर्मों को तो कम से कम नहीं बना पा रोटी, तो कम से कम जो पिसा आटा मिला है उसे तुम फेंक मत देना। विराजो ज्ञानी, आटे की सुरक्षा रखना। क्या हो गया? चक्रेश, आटे की सुरक्षा रखना। रोटी जब भी बनेगी आटे से बनेगी, मोक्ष जब भी मिलेगा तत्पार श्रद्धा से मिलेगा, तत्पार्थ ज्ञान से मिलेगा और तत्व के अनुसार चर्या करने से मिलेगा। इसलिए फिसल जाना कोई आश्चर्य नहीं है, फिर भी दृष्टि हमारी ये है, भले रोड से गिर गया हूं खंती में, पर जब भी पहुंचूंगा इसी रोड पर खड़े होकर जाऊंगा। ये दृष्टि जिसके मस्तिष्क में है उसे गिरा मत समझो, वो नियम से चलेगा। भदौरिया जी, गिरते हुए पर हंसने वाले कोटि कोटि मिलेंगे, पर गिरते को उठाने वाले धर्मात्मा बिरले ही होंगे। जीवन में कभी किसी का उपहास मत करना। पीयूष ज्ञानी आया क्या? मित्र, गिरते हुए पर हंसने वाले कोटि कोटि मिलेंगे, पर गिरते हुए को सहारा देने वाले धर्मात्मा बिरले ही होंगे। कुछ नहीं कर सको पीयूष अपने जीवन में, कम से कम गिरते भावों को उठाने का, सहारा देने का आश्रय जरूर देते रहना। जैसे लोक में लोग प्याऊ खुला रहे हैं,